दोस्तों आज की डेट में बालों को अच्छा रखने के लिए, बालों को नरिश करने के लिए, बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मार्केट में बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि हेयर ऑयल है, हेयर के लिए सीरम है, हेयर के लिए मास्क है। तो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हमें क्या चीज़ लेना चाहिए, बिकॉज है तो तीनों तीनों का काम है, तो देखा जाए तो बालों को नरिश करना ही है। सो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों का काम क्या है। हेयर मास्क में, हेयर ऑयल में, हेयर के लिए जो सीरम है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपके लिए इनमें से कौन सा सुटेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयर मास्क की। मैं आपको शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनके कंसर्न्स हैं वो आपको बताना चाहूँगा। बात कर रहे हैं हेयर मास्क की। हेयर मास्क की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक तरीके का ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब ये मार्केट में अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये जो हेयर मास्क है आपको क्रीम के फॉर्म में भी मिल जाएगा, आपको ये जेल के फॉर्म में भी मिल जाएगा, आपको क्ले यानी कि ये मिट्टी के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारी स्कैल्प पर अप्लाई की जाती है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है बालों को कंडीशन करना और बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये काम है हेयर मास्क। दूसरा, अगर हम बात करें ऑयल्स की, तो ऑयल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एक तरीके के फॉर्मूले होते हैं जो कि प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। जैसे कि आर्गन ऑयल हो गया, बेसिकली जो सीड्स होते हैं आर्गन के, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जोजोबा ऑयल हो गया, वो भी सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं प्लांट बेस्ड, जो ये ऑयल होते हैं, ये प्लांट से जो है डिराइव किए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करना, हमारे बालों को मजबूती देना, और तीसरी चीज़ एनवायरनमेंट से जो डैमेज होते हैं, तो ये हमारे बालों को उस डैमेज से भी बचाने का काम करता है। सो अगर मैं तीनों के स्पेसिफिक बेनिफिट्स की बात करूं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेयर मास्क की। हेयर मास्क का काम होता है कि ये आपके बालों को हाइड्रेट करता है, ये आपके हेयर टेक्सचर को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये एक्ने जैसी प्रॉब्लम और ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है। वहीं अगर हम हेयर ऑयल की बात करें तो हेयर ऑयल का काम होता है आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करना, ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है, बालों को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और इसी के साथ ही साथ एनवायरनमेंट से होने वाले डैमेज से भी जो है ये हमारे बालों को बचाता है। वहीं अगर हम सीरम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंसर्न्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। ये फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम को दूर करता है, ये बालों को डैमेज होने से भी बचाता है, बालों की जो ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती है, ये उसे भी दूर करता है। तो ये स्पेसिफिक कंसर्न के लिए होता है। लेट्स सपोज आपने कोई सीरम लिया, उसका काम हो सकता है कि वो फ्रिजीनेस को दूर करेगा, या वो आपके बालों को स्मूथ रखने में मदद करेगा, या कोई सीरम ऐसा स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है जो कि बालों की ब्रेकेज को यानी कि बालों के टूटने को जो है रोकता है। तो इस तरीके से वो स्पेसिफिक कंसर्न्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर जो है अपने प्रोडक्ट का चयन खुद कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है तो फिर आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बालों को मजबूत करना चाहते हैं, हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बालों को हाइड्रेट करना चाहते हैं या बालों को चाहते हैं कि यार वो हमेशा अच्छे रहें, बढ़ते रहें, तो आप उसके लिए हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो हेयर मास्क, हेयर ऑयल और इन सारी चीज़ों की, तो जो हेयर मास्क है ये आप हफ्ते में एक आध बार या महीने में एक दो बार ही लगाते हैं। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप इसे बार बार नहीं लगाते हैं, बट ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड तौर पे देखा जाए तो हेयर मास्क जो होता है वो आप हफ्ते में या महीने में 2-3 बार लगा सकते हैं। वहीं हेयर ऑयल, जो हेयर सीरम होते हैं, आप इनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं। सो अगर मैं तीनों के स्पेसिफिक बेनिफिट्स की बात करूं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेयर मास्क की। हेयर मास्क का काम होता है कि ये आपके बालों को हाइड्रेट करता है, ये आपके हेयर टेक्सचर को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये एक्ने जैसी प्रॉब्लम और ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है। वहीं अगर हम हेयर ऑयल की बात करें तो हेयर ऑयल का काम होता है आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करना, ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है, बालों को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और इसी के साथ ही साथ एनवायरनमेंट से होने वाले डैमेज से भी जो है ये हमारे बालों को बचाता है। वहीं अगर हम सीरम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंसर्न्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। ये फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम को दूर करता है, ये बालों को डैमेज होने से भी बचाता है, बालों की जो ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती है, ये उसे भी दूर करता है। तो ये स्पेसिफिक कंसर्न के लिए होता है। लेट्स सपोज आपने कोई सीरम लिया, उसका काम हो सकता है कि वो फ्रिजीनेस को दूर करेगा, या वो आपके बालों को स्मूथ रखने में मदद करेगा, या कोई सीरम ऐसा स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है जो कि बालों की ब्रेकेज को यानी कि बालों के टूटने को जो है रोकता है। तो इस तरीके से वो स्पेसिफिक कंसर्न्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर जो है अपने प्रोडक्ट का चयन खुद कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है तो फिर आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने बालों को मजबूत करना चाहते हैं, हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बालों को हाइड्रेट करना चाहते हैं या बालों को चाहते हैं कि यार वो हमेशा अच्छे रहें, बढ़ते रहें, तो आप उसके लिए हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो हेयर मास्क, हेयर ऑयल और इन सारी चीज़ों की, तो जो
हेयर मास्क है, ये आप हफ्ते में एक आध बार या महीने में एक दो बार ही लगाते हैं। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप इसे बार बार नहीं लगाते हैं, बट ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड तौर पे देखा जाए तो हेयर मास्क जो होता है वो आप हफ्ते में या महीने में 2-3 बार लगा सकते हैं। वहीं हेयर ऑयल जो हेयर सीरम होते हैं आप इनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट्स को, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे आप ऑयल ले रहे हो, सीरम ले रहे हो, हेयर मास्क ले रहे हो, तो उनको कितने टाइम तक लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल की। देखो, ऑयल को लगाने के दो जो सबसे अच्छे तरीके हैं वो ये है कि पहला तो साइंस ही कहता है कि अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो आपको नहाने से आधा घंटा पहले जो है ऑयल कर लेना चाहिए और फिर आधे घंटे बाद आप अपनी स्कैल्प को अच्छे से धो लीजिए। बट इसी के साथ ही साथ एक और तरीका है कि आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले तो आपको 3 से 5 घंटों के लिए आप ऑयल को लगा कर भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीका है अपने बालों को ग्रो करने का। तो मेरा ये मानना है, और साइंस भी जो कहता है कि 3 से 5 घंटे अगर अपनी स्कैल्प पे ऑयल लगा के रख दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। लंबे समय तक अगर आपकी स्कैल्प पर ऑयल रहता है, जैसे कि 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, तो इससे स्कैल्प इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात को भी ऑयल लगाकर सो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इससे आपके बालों को नरिशमेंट मिल रहा है रात भर। बट अगर आपको ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो आपको रात भर ऑयल लगा के नहीं सोना चाहिए, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा देर तक ऑयल लगा के रखोगे, स्पेशली जिन भी लोगों की ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है, 3-4 घंटे लगाना ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर आप लगा के रखते हैं तो इससे जो है आपको स्कैल्प इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्कैल्प ऑयली है, फिर ऊपर से आप इतना ऑयल लगा के रख रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू आपको हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जोजोबा ऑयल हम सबके बालों के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें भी सबसे अच्छा ऑयल अगर मार्केट में है तो केशवा का ये हेयर नरिशिंग ऑयल हो गया। इसमें जोजोबा ऑयल है, जटामासी है, भृंगराज है, एलोवेरा है, जो कि आपके बालों की ओवरऑल प्रॉब्लम्स को टारगेट करने में मदद करता है। हेयर ग्रोथ में ही आपकी मदद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करेगा, हेयर रीग्रोथ में, बालों की जड़ों को मजबूत करने में ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप चाहें तो ये ऑयल प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि सीरम को कब लगाना चाहिए हेयर पे, तो देखिए सीरम सुबह नहाने के बाद जब आपके बाल सूख जाएं, आपने अच्छे से बालों को पोंछ लिया, आपके बाल अच्छे से ड्राई हो गए, फिर ही जो है सीरम आप अपने बालों पर अप्लाई करते हैं। अगर आप गीले बालों पर अप्लाई करते हैं तो इससे आपको नुकसान होने के चांसेस है। तो आप सूखे बालों पर अप्लाई करते हैं, और कितनी देर के लिए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता है कि आपको इसे इतने टाइम के लिए लगाना चाहिए, बट हाँ 5 से 6 घंटों के लिए आप इसे लगा के रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहें तो अपने बालों को धो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। वहीं अगर हम बात करें कि हेयर मास्क की, हेयर मास्क को कब अप्लाई करना चाहिए, तो सबसे अच्छा जो टाइमिंग है वो ये है कि नहाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आपने जो भी मास्क आप लगा रहे हैं, चाहे आप एलोवेरा का लगा रहे हैं, चाहे आप मेथी का लगा रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मी का लगा रहे हैं, चाहे आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा रहे हैं, नहाने से आधा घंटा पहले आपने अपनी स्कैल्प पर लगा लिया एंड उसके बाद जाकर आप नहा लीजिए, तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो कम से कम 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के लिए हिसाब से जो है आप इसे लगा कर रख सकते हैं। अगर आप मुझे एक शब्दों में पूछे कि भाई हेयर मास्क किस लिए यूज़ करना चाहिए, हेयर ऑयल किस लिए करना चाहिए, हेयर सीरम किस लिए करना चाहिए, तो एक शब्द में कहूँ तो हेयर मास्क बेसिकली हमारे बालों को हाइड्रेट करने में, मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। ऑयल की अगर हम बात करें तो ये बालों को स्ट्रेंथन करता है, बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बालों को होने वाले जो डैमेज होते हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं, उससे बचाने में मदद करता है। और जो सीरम होता है वो फ्रीजीनेस एंड कुछ स्पेसिफिक कंसर्न के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम करा होगा। मैंने शॉर्ट में लेकिन कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे उस हिसाब से जो है इस टॉपिक को आपके सामने रखा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, बालों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप केशवा हेयर केयर के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हेयर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, केशवा हेयर केयर में हमारा जो सबसे मेन कंसर्न है वो ये है कि हम आपको आपकी प्रॉब्लम का 100% नेचुरल एंड आयुर्वेदिक तरीके से ही जो है आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ सप्लीमेंट हैं हमारे पास, कुछ अच्छे ऑयल्स हैं, हेल्दी ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ क्लाइंट्स के मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट्स भी दिखाना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, सबका हेयर रीग्रोथ हो जाएगा, नहीं। हम आपके बालों को अच्छा रखने में, बालों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत टाइम वेरी कर सकता है, बट 3 से 5-6 महीनों के अंदर सभी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और मैं दिल से आपके अच्छे, स्वस्थ, काले, घने बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू।